इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और जर्मनी में मंथली लिविंग कॉस्ट जो है वो कितनी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में एक महीने में कितने पैसे कमा सकता है। एक स्किल्ड वर्कर जो है वो जर्मनी में किस तरह से आ सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जर्मनी जो है वो यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है और जर्मनी को हमेशा से स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत रही है। स्किल्ड वर्कर्स में आ जाते हैं जैसे कि अगर आप ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो अगर आप मेडिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अगर आप वहाँ पे एज अ नर्स काम कर रहे हैं या एज अ डॉक्टर हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप जर्मनी में एज अ स्किल्ड वर्कर आ जाते हैं और यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है दोस्तों। इसी तरह आप बात करें कि महीने में एक स्टूडेंट जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, तो महीने में अगर बात की जाए तो जर्मनी में रह के एक स्टूडेंट जो है वो बड़ी आसानी से महीने में I'll bring you flowers, girl. हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम है आपका दी जर्मन चैप्टर पे। मेरा नाम असद है और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और जर्मनी में मंथली लिविंग कॉस्ट जो है वो कितनी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में एक महीने में कितने पैसे कमा सकता है। एक स्किल्ड वर्कर जो है वो जर्मनी में किस तरह से आ सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट जो है इस वीडियो का मिस ना कीजिएगा। इस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से 2026 में आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि यूरोप में आके आप जर्मनी में मूव होना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले तो बात करते चलें तो जर्मनी में आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मेडिकल की जो फील्ड है वहाँ पे अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं या आपका मेडिकल फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तो भी आप जर्मनी में मूव हो सकते हैं। उसके अलावा स्किल्ड वर्कर वो आते हैं लॉजिस्टिक्स में और ट्रेड्स में। ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो जर्मनी में हमेशा से स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी जो है वो यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। स्किल्ड वर्कर्स में आ जाते हैं जैसे कि अगर आप ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं या आप कोई बड़ी ही हैवी किस्म के ट्रक ड्राइवर हैं तो फिर भी आप जर्मनी में बड़ी आसानी से मूव हो सकते हैं अपने स्किल्ड की बेस पर। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपको जर्मन जुबान जो है वो करनी होगी। जर्मन जुबान जो है वो आपकी तकरीबन B1 या B2 के लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद आप स्किल्ड वर्कर के वीज़ा पे जर्मनी में आ सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपको पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या आपका ये डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे जर्मनी में सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप प्लम्बर हैं तो भी उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसी तरह से ड्राइवर भी, एज अ ड्राइवर आप यहाँ पे जब आते हैं तो भी आपके पास उसका एक लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि मेडिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अगर आप वहाँ पे एज अ नर्स काम कर रहे हैं या एज अ डॉक्टर हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जर्मनी में आके पहले आपको यहाँ से हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है आपकी रिलेटेड फील्ड में। उसके बाद आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जॉब मिल जाती है। अब ऑन एवरेज एक लॉजिस्टिक्स जो है ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स की सैलरीज की बात की जाए पर ईयर की, तो पर ईयर की अगर एक मिनिमम देखी जाए लॉजिस्टिक्स में या स्किल्ड वर्कर्स की फील्ड में तो वहाँ पे आप जो है पर ईयर तकरीबन 45,000 यूरो से 50,000 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन ये ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो कि आपकी टैक्स को इंक्लूड करके बताई जाती है। इसमें से टैक्स की जो डिडक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होती है। तकरीबन आपका 30 से 40% टैक्स कटता है, कहीं 30% कटता है, कहीं पे 40% कटता है। और इसी तरह से टैक्स कट जाने के बाद आपको 60 से 70% सैलरी जो है वो दी जाती है। तो इसकी एवरेज अब आप निकाल सकते हैं कि अगर आपकी पर ईयर की सैलरी जो है वो 45,000 है या 50,000 यूरोज है तो आपकी मंथली क्या बनेगी और उसमें से टैक्स कितना कटेगा। ये मैथमेटिक्स के जितने भी काम हैं ये आप खुद कर लीजिएगा। मंथली सैलरी की अगर आप ऑन एवरेज बात करें तो जर्मनी जो है वो दूसरे ममालिक जैसे कि यूरोप के दूसरे कंट्री हैं, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इसी तरह से आपके पास इटली आ जाता है, स्पेन आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है। तो जर्मनी जो है वो आपको इन मुल्कों से ज़्यादा ऑन एवरेज सैलरी देता है। अगर आप इटली में रह के अमेज़ोन में लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं तो तकरीबन आपकी मंथली सैलरी जो है वो 1400 से 1600-1700 यूरो तक होती है। और अगर आप जर्मनी में रह के ही अमेज़ोन में या किसी भी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अगर आप फुल टाइम के साथ साथ एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करें तो आपकी तकरीबन 2200 यूरो तक, 2000 से 2200 यूरो तक आप कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप 2600
2500 यूरो तक भी जर्मनी में रह के कमा सकते हैं। बात करेंगे एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आना, ये एक सबसे आसान और लीगल तरीका है। अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो ये होता है कि आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट कितने पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के काम आ जाते हैं। अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फ़र्ज़ करें आप अमेज़ोन में ही काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, तो आपको एज अ स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 14 से लेके 18 यूरो तक पर आवर सैलरी दी जाती है। और इसी तरह आप बात करें कि महीने में एक स्टूडेंट जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, तो महीने में अगर बात की जाए तो जर्मनी में रह के एक स्टूडेंट जो है वो बड़ी आसानी से महीने में 1000 से 1200 और 1400 यूरो तक भी कमा सकता है। अब बात आ जाती है कि चले 1000, 1200, 1400 यूरो तो कमा लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, रहने का खर्चा क्या है। अगर छोटे शहरों में आप रह रहे हैं और आप अकेले किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या आपने कोई ऐसा अपार्टमेंट लिया है जो कि 1 रूम का है, तो एक स्टूडेंट के लिए तकरीबन इसके डिफरेंट रेंट होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं तकरीबन 350 यूरो से लेके 600 यूरो तक। ये छोटे शहर की मैं बात कर रहा हूँ जब आप अकेले रहते हैं। और इसके अलावा आपके मंथली ग्रॉसरीज की बात कर ली जाए, मंथली एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए, तो वो तकरीबन 250 से 300 यूरो। अगर आप सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से 250 से 350 यूरो में पूरे महीने की ग्रॉसरी कर सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट किसी बड़े शहर में आते हैं जैसे बर्लिन है, मिन्शन है, फ्रैंकफर्ट है और इसी तरह से हम्बर्ग है, तो वहाँ पे जो रेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं आपके 450 यूरो से लेके 700-800 यूरो तक भी आपका एक अकेला अपार्टमेंट जो है वो आपको अफोर्ड करना पड़ सकता है। जॉब करने के जो टाइम है वो कितना आपको दिया जाता है एज अ स्टूडेंट। जर्मनी के जो रिसेंट लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 142 दिन, 365 में से 142 दिन जो है वो काम कर सकता है, और उसके अलावा 280 दिन उसको इजाज़त होती है कि वो एज अ पार्ट टाइम काम करना चाहे, तो वो 365 में से 280 दिन काम कर सकता है। रेंट और ग्रॉसरी के अलावा आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप आके ये पूछते हैं कि जी हमारे रेंट और ग्रॉसरी के अलावा कौन कौन से खर्चे आएंगे, तो वो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले आके आप अपनी डॉइच टिकट जो है वो बुक करें। डॉइच टिकट वो होती है जिसके थ्रू आप जो है पूरे जर्मनी में ट्राम, ट्रेन, बस पे सफ़र कर सकते हैं, और ये इंटरसिटी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी उसी कार्ड के थ्रू आप जो है वो सफ़र कर सकते हैं, किसी बस के ज़रिए, किसी ट्राम के ज़रिए, और किसी भी शहर में ये यूज़ हो जाती है। लेकिन एक होती है E-से-A ट्रेन, उसकी आपको स्पेसिफिक टिकट लेनी पड़ती है। जैसे कि आप फ्रैंकफर्ट से बर्लिन जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग टिकट होगी, वहाँ पे आपकी डॉइचलैंड टिकट जो है वो नहीं होगी। और डॉइचलैंड टिकट जो है इसकी कास्ट जो है वो 63 यूरोज पर मंथ होती है। एक मंथ में आपके कार्ड से या आपके अकाउंट से जो है वो 63 यूरो काटे जाते हैं, और उसके बाद ये डॉइचलैंड टिकट जो है उसके थ्रू आप जर्मनी में कहीं पे भी सफ़र कर सकते हैं। एक ये कास्ट आ जाती है। उसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन और आपके इंटरनेट, अगर आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है तो वो कोई 35 से 40 यूरो उसकी कास्ट होती है, और अगर आप एक सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी डिफरेंट है। किसी नेटवर्क के जो है वो पर मंथ के 7 यूरोज कटते हैं, किसी के 10 यूरोज हैं। और उसके अलावा जो है आप एज अ स्टूडेंट अगर आप 1200 से 1500 यूरो कमा रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कुछ पैसे सेव भी कर सकते हैं रेंट और ग्रॉसरी और ये अपनी टिकट्स खरीदने के बाद। अब बात करता चलूँ मैं, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि चांसन कार्टे के थ्रू हम अगर जर्मनी में आए तो चांसन कार्टे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको अपनी डिग्रीज जो है वो वेरीफाई करनी पड़ती हैं। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपको बताया जाता है कि क्या आपकी डिग्री जो है वो यहाँ पे चलने के काबिल है। आप यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जा सकता है, आप चांस पे यहाँ पे 1 साल के लिए आ सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो उसका मैं प्रोसेस आपको आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि देखें, अगर आपने चांसन कार्टे पे भी आना है, जर्मनी में आपका आने का प्लान है, आप 1 साल के लिए यहाँ पे आपके जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा ना करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डिग्री करते हैं, डिग्री ख़त्म करने के बाद चांसन कार्टे के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तब आप यहाँ पे आ भी जाएंगे, लेकिन जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगा आपको यहाँ पे जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। जब आप चांसन कार्टे के थ्रू भी जर्मनी में आना चाहते हैं तो पहले एक स्किल लाजमी सीख के आएँ, ताकि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब ना मिले तो आप अपने स्किल के थ्रू कोई भी जॉब जो है वो हासिल कर सकें। ये एक आसान और सीधा प्रोसेस है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा प्रोसेस जो है उसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में मूव करना चाहते हैं तो उसकी लिविंग कास्ट क्या है। देखें, अगर आप यहाँ पे आके
जॉब करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रह रहे हैं तो आपको तकरीबन जो है वो महीने की अगर आपकी सैलरी 2000 से 2500 यूरो है तो आप अपनी एक फैमिली के साथ यहाँ पे बड़ी आसानी से रह सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो एक घर लेना पड़ता है और घर जो है वो जर्मनी में अकॉर्डिंग टू बच्चे लेना पड़ता है कि जितने आपके बच्चे होंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मीटर्स में काउंट किया जाता है घर। तो आपको 3 कमरे का या 4 कमरे का घर लेना पड़ता है कि जितने आपके बच्चे हैं आप उस हिसाब से घर जो है वो लेके यहाँ पे रह सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप किसी बड़े शहर में जाके घर लेते हैं तो तकरीबन आपको 1200 से 1500 यूरो या 16, 17, 1800 यूरो तक भी रेंट हो सकता है, जैसे बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, मिंशन है, इस तरह के। और अगर आप छोटे शहरों में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो तकरीबन आपको 3 कमरों की या 4 कमरों की एक जो वोनंग है वो 1200 से 1500 यूरो या इसके बीच ही 1000 यूरो तक भी छोटे शहरों में मिल सकती है, लेकिन ये ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जर्मनी के बारे में पता चल गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे साथ ये आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ीद सवालों के लिए कमेंट सेक्शन यहाँ पे खुला है। आपका अगर कोई भी सवाल है जर्मनी के बारे में, किसी भी किस्म की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस में जुड़े रहें। और कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या क्या क्या आपके सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कोई सवाल तो उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।